बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हर बड़ी से बड़ी बला और वबा से छुटकारा पाने के लिए हमारे दीन ने हमें दो काम सिखाए हैं, और बड़ी हैरानगी की बात है कि वो दोनों काम हालिया वबा की सूरत में बड़ी कसरत से किए जा रहे हैं। उनमें पहला काम सदका है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सदक़तु रद्दुल बला, कि बड़ी से बड़ी मुसीबत को सदका टाल देता है। लेकिन आज बड़ी एनजीओज, फाउंडेशंस और इनफरादी तौर पर भी जितनी किसी बसात है वो सदका खैरात कर रहा है, लेकिन क्या वजह है कि मुसीबतें वो टलने का नाम नहीं ले रही। दूसरा बड़ा अमल है दुआ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि या तो दुआ की सूरत में मतलूबा चीज फौरन अता कर दी जाती है, या अल्लाह ताला इस दुआ के नतीजे में इंसान की बलाओं को टाल देता है। क्या वजह है कि आज हमारी दुआएं जो गिड़गिड़ा कर की जा रही हैं, रो रो कर की जा रही हैं, लोगों के दिल बड़े खौफजदा हैं, दिल नरम हो चुके हैं। मसाजिद में, घरों में, इनफरादी, इज्तिमाई, बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, ख्वातीन सभी दुआएं कर रहे हैं, लेकिन इन दुआओं का कोई नतीजा निकलता क्या हमें नजर आ रहा है? मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है और दुआ बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह से जब बंदा मांगता है तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दुआ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसी दुआ करनी चाहिए, जरूर करें, लेकिन ऐसी करें कि जो दुआ कबूलियत का सर्टिफिकेट पाए, और कबूलियत के तीनों अंदाजों में से, तीनों कैफियत में से हमारी दुआ किसी एक की अहल जरूर बन जाए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जैसा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बंदा दूर दराज का सफर करके बैतुल्लाहिल हराम में पहुंचता है और उसके सर में गर्दो गुबार है, यानी वजूद पे सफर के आसार हैं, और वहां हाथ उठा के वो कहता है या रब या रब। फरमाया उसकी कैफियत क्या है कि मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुदिया बिल हराम। उसका खाना पीना पहनना सब कुछ हराम कमाई में से है। फरमाया फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, आप बताएं कि उसकी दुआ को कैसे कबूल किया जाएगा? हराम खाने वाले बंदे की दुआ कैसे अंदाज में भी हो, लोगों उसके मुंह पे मार दी जाती है। आज दुआएं जरूर करें, कसरत से करें, बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन फिक्र करने की जरूरत यह है कि क्या हमारी वो कैफियत है, हमारी कमाई, हमारा खाना ऐसा है कि हमारी दुआओं को कबूल किया जाए। और ये जो हराम की कमाई है, जखीरा अंदोजी है, मिलावट की कमाई है, झूठ की कमाई है, रिश्वत और सूद की कमाई है, और नाप तोल में कमी की कमाई है। मेरे अजीजों, अल्लाह के हबीब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम कमाने वाले बंदे का सदका भी उसको फायदा नहीं देता, हराम खाने वाले की दुआ भी रायगा जाती है। आज हमने अपनी कमाई को पाक करना है, आज हमने अपनी जो रोजी है उसका फिक्र करना है कि हम कहां से कमा रहे हैं। और ये तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे के कदमों को जकड़ दिया जाएगा। इब्ने आदम के कदम उतनी देर तक अल्लाह की अदालत से हिल नहीं सकेंगे जब तक ये ना बताए कि माल कहां से कमाया, जखीरा अंदोजी तो नहीं की, मिलावट तो नहीं की, नाप तोल में कमी तो नहीं की, झूठ बोल के हम चाइना को मलामत करते हैं, चूहे, बिल्लियां और पता नहीं कुत्ते, खंजीर क्या क्या वो खाते हैं। मैं सवाल करता हूं, हम क्या खा रहे हैं? हलाल चीजों को हराम बना के खाया जा रहा है। दुआएं कबूल नहीं होंगी। हराम कमाई हर इबादत पे असरअंदाज होती है। हराम कमाई करने वाले का सदका उस बंदे को फायदा नहीं देता। अपनी कमाई को पाक करें, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को भी कबूल करेगा। आप जानते हैं दुआ अल्लाह ताला कबूल करते हैं, हमारा ये ईमान है, अकीदा है, लेकिन दुआ की कबूलियत के असबाब को भी इख्तियार किया जाए। और तमाम लोगों की इस्लाह की जरूरत है, एक दो बंदों के संवरने से काम नहीं चलने वाला। आपने सुन रखा होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने जमात के, अपनी उम्मत के चंद लोगों के साथ बारिश मांगने के लिए गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे मूसा, आपकी जमात में एक बंदा हमारा बागी है। कितने? सिर्फ एक शख्स हमारा बागी है, जब तक वो उठ के चला नहीं जाता आसमान से बारिश नहीं बरसेगी। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इस अंदाज का बंदा जो है वो मजलिस से उठ के चला जाए। अब उस शख्स को भी अंदाजा हो गया कि बात तो मेरी हो रही है, मैं ही अल्लाह का ऐसा नाफरमान और बागी हूं। हजरात, ये अल्लाह के नबी की दुआ के जवाब में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, एक बंदा बागी, इसको उठा दीजिए, हम दुआ कबूल कर लेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा तो उस बंदे ने दिल ही दिल में अपने रब से काल मिला ली। कहा, मेरे अल्लाह, तू तो जानता है, कोई नहीं जानते, आज मेरी इज्जत पे पर्दा डाल दे, आज मेरे गुनाहों, मेरे ऐबों पे पर्दा डाल दे,
मैं वादा करता हूं सारी जिंदगी तेरा ताबे फरमान बन के रहूंगा। इतनी बात करने की देर थी, दिल ठीक हुआ, नीयत ठीक हुई, उसकी दुआ को अल्लाह ने कबूल किया तो अल्लाह ताला ने बारिश को नाजिल फरमा दिया। आज जरूरत इस अमर की है कि हम इसके ऊपर अमल करते हुए अपनी रोजी को पाक करें। अपने इन हालात में भी लोग अब भी जो है वो चीजों की, अशिया की जो पहले से उनके पास मौजूद हैं, उनकी कीमतों को बढ़ा के फरोख्त कर रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, हर इंसान को अपनी इस्लाह करना होगी। अल्लाह से दुआ करें, दुआ बहुत बड़ी इबादत है। गिड़गिड़ा के दुआ करें अल्लाह से। अल्लाह से जो बंदा मांगता है अल्लाह उससे राजी होता है, और जो नहीं मांगता